ये खेल कितना जरूरी है जीवन में, आप सब समझते हैं। खेलते हैं तो कितना तंदुरुस्त रहते हैं, कितना फिट रहते हैं। आप फिजिकली फिट रहोगे ना तो आगे चल के बहुत ऐसा काम करोगे जो हमारे देश के लिए, हमारे बिहार के लिए, आपके क्षेत्र के लिए, आपके घर के लिए बहुत अच्छा होगा। हमें आशा जरूर है कि इन्हीं में से निकलेगा, कोई अधिकारी बनेगा, कोई अफसर बनेगा, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, कोई बड़ा नेता बनेगा, बनेगी। इसलिए आशा तो है हम लोगों को, कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी भी बनेगा इस गांव के बच्चे। तो ये खेल जीवन में बड़ी जरूरी चीज है और खेल खेलना चाहिए। एक अभियान को लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। खेल का अभियान है। बिहार में कैसे खेल को आगे बढ़ाया जाए। आप क्योंकि आप ही भविष्य हैं खेल का, इसलिए मैं एक काम स्टार्ट कर रहा हूँ। जो काम मेरा सपना था, जो काम मेरा पैशन है, जो मैं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने एक अभियान बनाया और इस अभियान का नाम हर घर खेल। परिचय दे दीजिए। मैं वही इस अभियान का नाम हर घर खेल अभियान है और मेरा नाम मंतोष कुमार सिंह है। मैं यही आपके ही इलाके, आपके ही क्षेत्र का रहने वाला हूँ। तो मैंने ये अभियान बनाया हर घर खेल अभियान, और ये नीचे लिख रहा है हर घर खेल 78 स्कूल। लेकिन इस पे बाद में आऊँगा। थोड़ा सा पहले मैं ये बता देता हूँ कि आज जो हमारे साथ हैं इस क्षेत्र के पूरे बिहार के बहुत बड़े वरिष्ठ जेडीयू नेता हैं और ये पूर्व विधायक माता स्वर्गीय जगमातो देवी के पुत्र और पूर्व सांसद श्रीमती कविता देवी के हस्बैंड हमारे साथ इस अभियान को शुरू करने में ये हमारे साथ हैं। ये हमारे लिए काफी बहुत अच्छी बात है कि शुरुआत में ही अगर ऐसे इन सर का सहयोग मिल रहा है तो ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, खेल के लिए काफी अच्छी बात है कि ऐसे लोग आ रहे हैं और खेल का सपोर्ट कर। सर, इस अभियान का शुरुआत आपके गांव से, इस स्कूल से शुरू कर रहे हैं, नंदा मुड़ा के गवर्नमेंट स्कूल से। तो मैं चाहता हूं कि सर इस अभियान के बारे में और बच्चों को थोड़ा सा खेल के बारे में आप मोटिवेट करें, बच्चों को खेल के बारे में थोड़ा बताएं कि खेल हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव डालता है, क्या क्या चेंजेस लाता है। सर थोड़ा सा आप बच्चों को अपने तरीके से समझा दीजिए। खेल के प्रति जागरूक करने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस अभियान को लेकर चलने वाले मंतोष जी हैं। इनका लक्ष्य है कि हम कम से कम, हमारा आज़ादी के 78 साल हो गए, तो हम 78 विद्यालयों में जा करके अपने बिहार के और अपने देश के भविष्य को खेल के बारे में बताएं। बिहार के बच्चों को जागरूक करने के लिए इनका एक लक्ष्य था, तो हमने कहा कि भाई मेरे ही गांव से शुरू करिए, मेरे ही विद्यालय से शुरू करिए, हमारे बच्चों को मोटिवेट करिए, खेल के प्रति जागरूक करिए कि खेल से क्या क्या पा सकते हैं। हम पढ़ते हैं, हम पढ़ के तो अधिकारी बनते हैं, नेता बनते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं, लेकिन आप जानिए कि बिहार की सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने ऐसा प्रावधान लाया है, कानून लाया है कि हमारे बच्चे जो पढ़ने में कमजोर भी होंगे और खेल में मेडल लाते हैं, तो मेडल लाओ नौकरी पाओ जी। मेडल लाओगे खेल करके तो नौकरी रखा हुआ है। पढ़कर भी तो नौकरी पा सकते हैं, लेकिन खेल करके भी नौकरी पा सकते हैं। ये बिहार की सरकार ने, पूरे देश में एक बिहार की सरकार है जो ऐसा अपने देश के अपने बिहार के बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए लाया है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। तो इसलिए खेल कितना जरूरी है जीवन में, आप सब समझते हैं। खेलते हैं तो कितना तंदुरुस्त रहते हैं, कितना फिट रहते हैं। खेल के जाते हैं तो कितना अच्छा नींद लगता है। खेल के हम खेल लेते हैं, कोई खेला तो हम कितना फ्री हो जाते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं, पढ़ने में भी मन लगता है। इसलिए खेल बड़ी जरूरी है। सारे विद्यालयों में पहले तो हम लोग भी पढ़ते थे, तो उस समय एक से घंटी जो होता था खेल होता था। लास्ट में हम लोग कबड्डी खेलते थे गांव में। इसी विद्यालय से हम भी पढ़े हैं, यहीं से पढ़े हैं हम भी। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले लोग हैं। इस विद्यालय में वहां एक रूम है, उसी में हम लोग पढ़ते थे। 5 क्लास उसी में चलता था। आज तो 8 क्लास का ये हो गया स्कूल, लेकिन हम लोग 5 क्लास यहाँ पढ़े हैं और 6 क्लास से चैनपुर में पढ़े और उसके बाद और विद्यालयों में पढ़े। तो आप सब मेरे गांव के भविष्य हैं और ये इस बच्चे जो बच्चियां बैठे हैं, इसमें जितने बच्चे बच्चियां बैठे हैं, ये सब, इनके अंदर कौन कौन सी प्रतिभाएं छुपी है,
ये हम सबको पता नहीं है, लेकिन हमें आशा जरूर है कि इन्हीं में से निकलेगा कोई अधिकारी बनेगा, कोई अफसर बनेगा, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, कोई बड़ा नेता बनेगा, बनेगी। इसलिए आशा तो है हम लोगों को, कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी भी बनेगा इस गांव के बच्चे। तो ये खेल जीवन में बड़ी जरूरी चीज है और खेल खेलना चाहिए। आप पढ़िए भी और स्वस्थ रहना भी जरूरी है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है, ये पहले आप जानिएगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होता है। आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आपका दिमाग स्वस्थ नहीं हो सकता है। इसलिए उसके लिए आहार अच्छे लेना है, खेलना है, अच्छे नींद लेना है और तो पढ़ना है। जितना खेलना जरूरी है उतना सोना जरूरी है, और जितना सोना जरूरी है उतना खाना भी जरूरी है, और तो पढ़ना है, पढ़ना भी जरूरी है। इसलिए खेल भी एक जीवन का पार्ट है, उसको हम लोग अपनाएं, आप सब भी अपनाएं और खेलें। बाकी सब खेल के बारे में बताएंगे। भाई जो खेला है वो तो हम लोग भी खेलते थे। हम लोग कबड्डी खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। तो फुटबॉल खेलते थे तो हम लोग बहुत जगह जगह पर जाकर के फुटबॉल खेलते थे, लेकिन मेडल वोडल का उस समय कोई जमाना था नहीं। कोई मेडल लाइए, नौकरी वोकरी नहीं मिलता था उस समय, इसलिए खेल के प्रति जागरूकता भी नहीं थी। उतना इंटरेस्ट नहीं था कि हम खेलेंगे और खेल के भी नौकरी पा लेंगे। पढ़ के तो नौकरी पाए नहीं, खेल के नौकरी पाने की कोई योजना नहीं थी सरकार में। अब तो सरकार बनाई है कि आप पढ़िए और खेलिए। पढ़ने से आकर नौकरी मिल जाती है तो बहुत अच्छा, और खेल करके भी नौकरी पा सकते हैं। ये बिहार की सरकार ने बनाई है। बिहार की सारी योजनाएं, खेल के प्रति जो योजनाएं हैं, आपको किताब हम देंगे बाद में, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो पढ़ेंगे। बिहार सरकार की ये जो योजना है बहुत बड़ी योजना है खेल के प्रति, और खेल के विषय में जो हमारी सरकार, बिहार की सरकार, जो केंद्र बिहार की सरकार है और केंद्र की सरकार है, दोनों सरकारें बिहार के देश के बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई है। और खेल के प्रोत्साहन के लिए ये तो बड़ी बात है कि नौकरी पाना है, ये बहुत बड़ी बात है। खेलने के लिए उत्साहित करने के लिए ये एक योजना बहुत बड़ी योजना है कि जो खेलेगा, मेडल पाएगा, वो नौकरी भी पाएगा। यहाँ कबड्डी का खेल है, खो खो का खेल है, हॉकी का खेल है, फुटबॉल का खेल है, बहुत सारा बॉक्सिंग है। ये सारे खेल है, जिस खेल में भी आप मेडल पाइएगा, किसी भी खेल से जो अपने रजिस्टर्ड है भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा, उस खेल में आपको मेडल मिलेगा तो निश्चित रूप से आपकी नौकरी रखी हुई है, इसी बिहार में नौकरी रखी हुई है। इसलिए बच्चे आप सबको बताएंगे, ये विस्तार से बताएंगे। यही खेले हुए लोग हैं, इनको कौन कौन सी परेशानियों से जूझना पड़ा है और खेल करके क्या आगे सोचना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ये बताएंगे। बताइए। धन्यवाद सर आपका। आप सर, आपने जो खेल के बारे में बताया, हो सकता है मैं भी उतना ना बता पाऊं, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कुछ चीजें अपने तरफ से बताने की। अच्छा, आप लोगों का जो उम्र है ना, जो आप ये 10 साल, 8 साल और 12 साल के लड़के हैं, इस उम्र में अगर कोई खेल स्टार्ट कर, सबसे पहला चीज होता है कि आप किस उम्र में खेल को चुन रहे हैं, या प्रोफेशनली या पर्सनली। अगर पर्सनली ऐसे फिटनेस के लिए भी खेलना है तो वो भी ठीक है। अगर प्रोफेशनली खेलना है, किसी चीज में आपको प्रोफेशन बनाना है, किसी एक पर्टिकुलर गेम में, तो ये उम्र सबसे बढ़िया है। अब हमारे पास सवाल आता है कि हमारे पास सुविधाएं नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुविधाएं नहीं है तो हम नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो बिना सुविधाओं के हो सकते हैं। अब मान लो किसी को एथलेटिक्स बनना है, एथलेटिक्स यानी दौड़ना है। अब दौड़ने के लिए कोई एकेडमी हो ना हो, लेकिन हम घर पे दौड़ सकते हैं, हमारे पास सड़क है, फील्ड है। लेकिन सरकारें बहुत सारी अब सुविधाएं दे रही है, गाँव में, स्कूलों में स्पोर्ट्स टीचर आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे, आप जब भी आप अपने घर पे जाना ना, तो आप लोग मोबाइल पे क्या करते हो, बहुत सारे वीडियो गेम देखते हो, बहुत सारे कार्टून, रील्स, ये सब देखते हो। लेकिन वो सब देखने का कोई फायदा नहीं है। आप लोग को अगर कुछ देखना है तो सही चीज देखो और खेल देखो। आप लोगों का बस दो टाइम है, दो चीज करने का टाइम है, पढ़ाई और खेल। तो आप घर पे जाओ, पता करो कि कितने सारे स्पोर्ट्स हैं। क्रिकेट है, क्रिकेट बहुत फेमस है, लेकिन क्रिकेट के अलावा देखो बॉक्सिंग, जूडो, कराटे, एथलेटिक्स,
स्विमिंग, साइकिलिंग, स्केटिंग, जेवलिंग थ्रो। एक अकेला नीरज चोपड़ा ने जब मेडल आया था जेवलिंग थ्रो में, गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक में, तो उसको क्या क्या नहीं मिला था, सरकार ने उसको कितने करोड़ रुपए दिए थे, क्या क्या दिया था। तो आप लोगों का उम्र है ना, हो सकता है इसमें से सारे नहीं खेल पाए, लेकिन एक लड़के का किसी दिन अगर मन बना लिया ना उसने कि मैं ये गेम खेलूंगा, मैं ये चीज करके दिखाऊंगा, उस दिन से क्या होगा कि उसका अगर जब भी वो मेडल आता है, चाहे वो नेशनल में हो, कॉमनवेल्थ में हो, एशियन गेम में हो, ओलंपिक में हो, उसका घर का नाम होगा, उसके गांव का नाम होगा, उसके क्षेत्र का नाम होगा, उसके राज्य का नाम होगा, उसके देश का नाम होगा। तो इसमें से ही निकलेंगे बहुत सारे। और मैं बताता हूँ 78 स्कूल में मैं क्यों जा रहा हूँ। टोक्यो ओलंपिक से सारे जब हमारे देश के खिलाड़ी खेल के आए थे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उनका एक मीटअप हुआ था। उस मीटअप के लास्ट में प्राइम मिनिस्टर ने खिलाड़ियों से बोला था कि जब भी आप अपने इलाके में जाएं, खेल को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को सही डाइट यानी खान पान के बारे में बताएं। आप 75 स्कूलों में जाएं, क्योंकि उस टाइम 75 साल होने वाले थे देश को आजादी को। मैंने उस चीज को एक चैलेंज के तौर पे ले लिया। वो खिलाड़ी नहीं जा पाए 75 स्कूल में, हो सकता है बिजी शेड्यूल हो उनका, लेकिन मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया है कि मैं 78 साल होने वाले हैं देश को, तो मैं 78 स्कूल में जाऊंगा और खेल के बारे में सिर्फ बातें करूंगा, आप सबको बताऊंगा कि खेल से क्या क्या फायदा है। अब आप जब बड़े होकोगे ना, तो एक बीमारी होता है डिप्रेशन। जब हमारे उम्र में या सर के उम्र में आओगे तो एक डिप्रेशन नाम का बीमारी है। लेकिन एक चीज कह रहा हूं, आप जब फिजिकली और मेंटली दोनों चीज से फिट रहोगे ना, तो वो डिप्रेशन और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब बीमारी नहीं आएगी। और सही डाइट लो, सही खान पान खाओ। ये पिज्जा, बर्गर, मोमो से कुछ नहीं होगा। आप घर का बना दाल, कम तेल मसाले वाला सामान खाया करो। नहीं तो कभी कभी, अब जब आप जितना बड़े होगे ना, उतना आपको पता चलेगा लाइफ क्या क्या चीज हमें सिखाती है, और लाइफ से ज्यादा हमें गेम क्या क्या चीजें सिखाता है। तो खेलना बहुत जरूरी है। और खेलने में ये नहीं कि केवल खेल के नाम पर हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपको दोनों चीज करना है, खेलना भी है और पढ़ाई भी करना है। और खेलना सिर्फ इसलिए नहीं कि हम बहुत बड़ा प्लेयर बनना चाहते हैं। आप फिजिकली फिट रहोगे ना, तो आगे चल के बहुत ऐसा काम करोगे जो हमारे देश के लिए, हमारे बिहार के लिए, आपके क्षेत्र के लिए, आपके घर के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आज सर के पास टाइम भी कम होगा, सर ने तो इतना टाइम दे दिया हमारे लिए, ही हमारे लिए बहुत मतलब बड़ी बात है कि एक हम अभियान चला रहे हैं और पहले दिन सर का सहयोग मिल गया। अगर ऐसे नेता, ऐसे समाज सेवी अगर हमारे इलाके में, हमारे राज्य में निकल रहे हैं, तो सच मैं ये कहने में देर नहीं है सर कि वो दिन दूर नहीं है कि बिहार सारे मेडल टैली में सबसे आगे होगा। और इस चीज को हम ले जाएंगे और करके दिखाएंगे। तो आज सर यही खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट स्कूल में किसी दिन मिलते हैं इस अभियान को लेकर। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि फालतू का टाइम मत वेस्ट कीजिए, किसी के चक्कर में नहीं। आप घर पे फोन भी चलाइए ना, तो सर्च कीजिए क्या हमारे लिए अच्छा है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी को।